नीट स्कॉलर्स क्लास 11th के स्कॉलर्स, मैं आज आपको अपनी वीडियो लेक्चर में पेल्विक गर्डिल को डिस्कस करूंगा। पेल्विक गर्डिल को हिप बोन भी बोलते हैं। पेल्विक गर्डिल दो हाफ से मिलकर बनी होती है और इसके एक हाफ को ऑस इंडोमिनेटा या इन्हें कॉक्सल बोन भी कहते हैं, कॉक्सी। 3 बोन्स हैं इसमें, इलियम, इशियम, प्यूबिस। तो आज मैं अपने टॉपिक में पेल्विक गर्डिल को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। स्केलेटन नोट करें। स्केलेटन में हम स्टडी कर रहे हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन हम पढ़ रहे हैं गर्डिल, और गर्डिल में स्टडी कर रहे हैं हम पेल्विक गर्डिल की। पेल्विक गर्डिल मीन्स कॉक्सी बोन या कॉक्सल बोन कहते हैं इसे हम। पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि कहाँ मिलती हैं। एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझा रहा हूँ। ये मैंने ह्यूमन बॉडी के डायग्राम को ड्रॉ किया है। देखिए, यहाँ पे जो गर्डिल मिलती है उसको कहते हैं पेक्टोरल गर्डिल। ये पेक्टोरल गर्डिल की पोजीशन है। और ये पोजीशन है पेल्विक गर्डिल की। ये पोजीशन हो गई पेल्विक गर्डिल। सुनिए आप, स्केलेटन कौन सा पढ़ना? एंडोस्केलेटन, एपेंडिकुलर स्केलेटन में मैं स्टडी कर रहे हैं हम गर्डिल की, और गर्डिल में पेल्विक गर्डिल की बोन को कॉक्सी बोन भी कहते हैं, कॉक्सल बोन भी कहते हैं। इसमें 3 बोन होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। पहले हम बोन को ड्रॉ करते हैं। ये पेल्विक गर्डिल बेसिन शेप होती है। पेल्विक गर्डिल बेसिन शेप होती है। देखिए, अब आप इसे समझिए। ये पेल्विक गर्डिल बन गई। कौन सी गर्डिल मैंने बनाई डियर स्टूडेंट्स?
पेल्विक गर्डिल, इसका नाम है पेल्विक गर्डिल। ठीक है, एक हाफ को हम कहते हैं कॉक्सी, या इसको हम कह देते हैं इंडोमिनेट भी, इंडोमिनेट। देखिए इसका नाम है इलियम, इलियम इसे कहते हैं एसिटेबुलम, एसिटेबुलम। ईशियम, और ये हो गई प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस। ऑब्ट्यूरेटर, फोरामेन। यस डियर स्टूडेंट्स, मैं रिवाइज करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल का क्लासिफिकेशन, स्केलेटन, एंडोस्केलेटन, एपेंडिकुलर गर्डिल, पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल की ये मैंने पोजीशन दिखाई है। हिप रीजन में पेल्विक गर्डिल पाई जाती है, हिप रीजन में पेल्विक गर्डिल पाई जाती है। पेल्विक गर्डिल दो हाफ से मिलकर बनी होती हैं। इस एक हाफ को इंडोमिनेट या कॉक्सी कहते हैं, एक हाफ को इंडोमिनेट या कॉक्सी कहते हैं। इसमें 3 बोन है, इलियम, ईशियम और प्यूबिस। इलियम, ईशियम और प्यूबिस। पेल्विक गर्डिल बेसिन शेप होती है। देखो पेल्विक गर्डिल जब बेसिन शेप है तो हम सिटिंग पोजीशन में बैठ सकते हैं नीचे, है ना। पेल्विक गर्डिल हमारी ह्यूमन बीइंग की पेल्विक गर्डिल रनिंग, बाईपीडल मूवमेंट, वॉकिंग, सीटिंग के लिए एडेप्ट है। पेल्विक गर्डिल बेसिन शेप है, BASIN, बेसिन शेप है। पेल्विक गर्डिल एडेप्टेड फॉर रनिंग, सिटिंग, बाईपीडल मूवमेंट। ठीक है। इलियम, ईशियम प्यूबिस में सबसे बड़ी है। ये इसका इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट, इसे हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट। इलियम, ईशियम, प्यूबिस में एसिटेबुलम होता है। एसिटेबुलम में फीमर का हेड फिट होता है। एसिटेबुलम में फीमर का हेड फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। फीमर का हेड एसिटेबुलम में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है। ईशियम, ईशियम हिप बोन का बैक पार्ट बनाती है। ईशियम स्ट्रॉन्ग बोन है और जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तब सारा बॉडी का वेट ईशियम पे जाता है। ईशियम हिप बोन का बैक पार्ट बनाती है, बैक पार्ट बनाती है। जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तब बॉडी का वेट ईशियम पे जाता है। प्यूबिस बोन, प्यूबिस बोन कुछ कुछ सी के आकार की होती है। ठीक है। प्यूबिस बोन एंटीरियर लोअर पार्ट हिप बोन का बनाती है। प्यूबिस हिप बोन का एंटीरियर लोअर पार्ट बनाती है। पेल्विक गर्डिल के दोनों हाफ आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस से जुड़े होते हैं।
पेल्विक गडिल के दोनों हाफ आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जुड़े होते हैं। देखिए ये प्यूबिक सिम्फाइसिस है। प्यूबिस और इशियम के बीच में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, प्यूबिस और इशियम के बीच में है ना सबसे बड़ा फोरामेन है जिसका नाम क्या है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए आप, ये कौन सी बोन है, इशियम, ये कौन सी है, प्यूबिस। इन दोनों के बीच में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है और ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन बॉडी का लार्जेस्ट फोरामेन है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पेल्विक गडिल और टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर रिवाइज करता हूँ। देखिए पेल्विक गडिल को हम हिप बोन भी बोलते हैं। पेल्विक गडिल दो हाफ से मिलकर बनी हुई है। इसके एक हाफ को कॉक्सी या इंडोमिनेट कहते हैं। इसमें 3 बोन होती हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। पेल्विक गडिल बेसिन शेप है। पेल्विक गडिल कैसी है, बेसिन शेप है। पेल्विक गडिल बाइपीडियल मूवमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए, सिटिंग के लिए, रनिंग के लिए एडेप्ट होती है। पेल्विक गडिल में है ना एसिटिबुलम कैविटी पाई जाती है जिसमें फीमर का हेड फिट होता है। फीमर हेड फिट इनटू द एसिटिबुलम और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। इशियम स्ट्रॉन्ग बोन है और हिप बोन का बैक पार्ट बनाती है ना। जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो बॉडी का वेट इशियम पर आता है। प्यूबिस सी शेप बोन है, सी है ना, सी शेप बोन है ना। सी मीन्स कैट वाला सी। ठीक है, दोनों तरफ की प्यूबिस आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस पर जुड़ी होती हैं। प्यूबिस और इशियम के बीच में ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन होता है जो बॉडी का सबसे बड़ा फोरामेन है। लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी इज ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ठीक है, कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आता है कॉक्सियल बोन का नाम लिखें, तो कॉक्सियल बोन कौन सी हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। नेक्स्ट टॉपिक है टार्सल बोन, है ना। टार्सल बोन कौन सी है ना। देखिए टार्सल बोन नोट करें आप, बोन ऑफ द एंकिल, बोन ऑफ एंकिल। एंकिल में 7 बोन है, नाम लिखें आप उसका, टेलस, TALUS, टेलस, कैल्केनियम, CALCANEUM, कैल्केनियम, और नेविकुलर, NAVICULAR, कुबाइड, CUBOID, और फिर 5th, 6th, 7th क्यूनिफॉर्म, CUNIEFORM, क्यूनिफॉर्म। ठीक है, ये टार्सल बोन थी, बोन ऑफ एंकिल। ठीक है, अब हम रिवाइज कर देते हैं आपको ह्यूमन बॉडी की जो बोन का कल हमने डिवीज़न किया है स्केलेटन का। ठीक है, देखिए स्केलेटन में 2 पार्ट हम डिवाइड कर दिए, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सियल स्केलेटन। नोट करें आप, एक्सियल स्केलेटन, AXIAL, एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स होती हैं। 80 बोन होती हैं, 8 और 0। एक्सियल स्केलेटन में पहला पॉइंट है स्कल। स्कल देखिए, स्कल में 3 रीजन हैं, क्रेनियम, फेशियल रीजन और ईयर ऑसिकल। तो पहले लिखें आप क्रेनियम। क्रेनियम में 8 बोन्स हैं, उनके नाम लिखें आप। क्रेनियम 8 बोन्स, 8 बोन्स। पहला है ऑसिपिटल, OCCIPITAL, ऑसिपिटल बोन सिंगल। पैराइटल बोन, PARIETAL, पैराइटल बोन 2 होती हैं, 2। फ्रंटल सिंगल होती है, FRONTL। फिर टेम्पोरल 2 बोन्स होती हैं। स्फिनॉइड, SPHENOID, स्फिनॉइड केवल 1 बोन होती है। और एथेमॉइड
ETHMOID, एथेमॉइड भी एक होती है। फिर से मिलाएं, ऑसिपिटल सिंगल, पैराइटल 2, फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, स्फिनॉइड 1, एथेमॉइड 1। तो क्रेनियम कितनी बोन हो गई? 8 बोन हो गई। फेशियल रीजन, फेशियल FACIAL, फेशियल रीजन में 14 बोन्स हैं। नेज़ल 2, नेज़ल 2 बोन होती हैं। वोमर 1 और टर्बिनल 2, लैक्राइमल 2, लैक्राइमल 2। ज़ाइगोमेटिक ZYGOMATIC, ज़ाइगोमेटिक 2 हैं, 2 बोन्स हैं। पैलेटाइन 2, मैक्सिला 2 और मैंडिबल 1। फिर से मिलाएं आप, फेशियल रीजन FACIAL कितनी बोन्स हैं? 14। नेज़ल कितनी हैं इसमें? 2 बोन्स हैं। वोमर 1 हैं। टर्बिनल 2, टर्बिनल TURBINAL 2 बोन्स हैं। लैक्राइमल कितनी हैं? ये भी 2 बोन्स हैं, LACRYMAL। ज़ाइगोमेटिक 2, पैलेटाइन भी 2 हैं, 2 बोन्स हैं। मैक्सिला 2 हैं, MAXILLA और मैंडिबल 1 बोन है। अब आते हैं हम ईयर ऑसिकल में। ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स होती हैं। पहली है मैलिस, MALLEUS, मैलिस। दूसरी है इंकस और तीसरी है स्टेपिस, STAPES। हॉयड, देखिए हॉयड एक सिंगल बोन है। हॉयड बोन का किसी बोन से कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे हाइड बोन होती है, हाइड बोन यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट बैक बोन मारी है, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में सर्वाइकल वर्टिब्री, सर्वाइकल CERVICL, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 होती हैं। पहली एटलस है, दूसरी एक्सिस है और उसके बाद 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। पहली कौन सी है? एटलस, दूसरी एक्सिस, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं। तो नेक रीजन में सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं जिनकी संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं, T12। थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती हैं? 12, THORACIC, थोरेसिक वर्टिब्री 12। लंबर वर्टिब्री LUMBAR, लंबर वर्टिब्री कितनी है? 5 हैं, 5। सैक्रल वर्टिब्री SACRAL, सैक्रल वर्टिब्री 1 होती है लेकिन चाइल्ड में 5 होती हैं। ओके। कॉर्डल वर्टिब्री CAUDAL, कॉर्डल वर्टिब्री 1 होती है लेकिन चाइल्ड में 4 होती हैं। ठीक है। इस तरह से वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री हैं, 26 वर्टिब्री हैं। कॉर्डल वर्टिब्री को कॉकिक्स भी कहते हैं। कॉर्डल वर्टिब्री को कॉकिक्स, COCCYX, कॉकिक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट स्टर्नम 1 होता है। रिब्स कितनी होती हैं? रिब्स होती हैं 12 पेयर, जिसमें से फर्स्ट 7 ट्रू रिब्स हैं। देखिए रिब्स कितनी हैं? 12 पेयर, 12 जोड़ी रिब्स होती हैं। पहली 7 फर्स्ट 7 रिब्स ट्रू होती हैं, ट्रू TRUE। 8, 9, 10 फॉल्स रिब होती हैं और 11, 12 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग FLOATING, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। नेक्स्ट है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 बोन है, 126 बोन है। पेक्टोरल गर्डिल में स्कैपुला 1, स्कैपुला 2 और क्लेविकल भी 2 है। स्कैपुला भी 2 और क्लेविकल भी 2। पेल्विक गर्डिल में 2 हाफ होते हैं जिनको हम कॉक्सी या इंडोमिनेट कहते हैं, और एक इंडोमिनेट में 3 बोन्स हैं, इलियम, इशियम और प्यूबिस। इलियम, इशियम और प्यूबिस। इसके बाद आता है फोरलिम। फोरलिम मीन्स अपर आर्म। अपर आर्म में देखें ह्यूमरस, टोटल कितनी होती हैं? 2।
रेडियस अल्ना 4 हो जाएगी ना, 2 रेडियस और 2 अल्ना। कार्पेल 8 होती हैं तो टोटल कितनी हो जाती हैं 16। मेटाकार्पेल 5 होती हैं, कितनी हो जाएंगी 10। फेलेंजेस 14 होती हैं, टोटल कितने हो जाएंगे 28। फिर हाइंड लिम्स, हाइंड लिम में देखिए फीमर, थाई बोन है, टोटल कितनी होती हैं 2। ट्यूबे फिबुला है ना, शैंक बोन, टोटल कितनी होती हैं 4, 2 टीबिया 2 फिबुला। पेटेला 2 बोन्स होती हैं। टार्सल 7 होती हैं तो डबल कितनी हो जाएंगी 14 है ना। मेटाटार्सल 5 होती हैं, कितनी हो जाएंगी टोटल 10। फेलेंजेस 14 होते हैं, टोटल कितनी हो जाएंगी 28। तो टोटल बोन्स कितनी होती है हमारी बॉडी में 206 होती है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। यस बोन किसे कहते हैं, यस बोन कहते हैं एटलस को, यस बोन कहते हैं एटलस को। और फनी बोन ह्यूमरस को कहते हैं, फनी बोन कहते हैं ह्यूमरस को। थिनेस्ट बोन है फिबुला, FIBULA, थिनेस्ट बोन फिबुला। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो टीबिया है, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, टीबिया। नेक्स्ट पॉइंट है फनी बोन ह्यूमरस। लार्जेस्ट फोरामेन है ना, लार्जेस्ट फोरामेन कौन सा है, लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी कौन सा होता है, ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन लार्जेस्ट फोरामेन ऑफ द बॉडी, ठीक है। बॉक्सर मसल किसे कहते हैं, बॉक्सर मसल कहते हैं सेरेटस एंटीरियर को, SERRATUS, सेरेटस एंटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट है डेंट्री बोन, मैंडेबल को कहते हैं। डेंट्री बोन कौन सी होती है, मैंडेबल होती है। नेक्स्ट टेलर मसल्स कहते हैं सार्टोरियस को, सार्टोरियस SARTORIUS, सार्टोरियस को कहते हैं टेलर मसल्स, ठीक है। बटक मसल्स कहते हैं ग्लूटियस को, GLUTEUS, ग्लूटियस मैक्सिमस लार्जेस्ट मसल्स है, लार्जेस्ट मसल्स। लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज रिप्रेजेंटेड बाय जॉइंट ऑफ एटलस विद occipital of skull, Liver of second order is represented by the body resting on toes, TOES. Liver of third order is represented by forearm lifting a heavy weight. Liver of third order is represented by forearm lifting a heavy weight. यस बोन कौन सी थी, एटलस। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। आज ये डियर स्कॉलर्स मैं डिस्कस कर रहा था आपसे पेल्विक गर्डल, है ना। देखिए पेल्विक गर्डल बनी हुई है, पेल्विक गर्डल की पोजीशन हिप बोन है, ठीक है, इसको हम हिप बोन भी कहते हैं। पेल्विक गर्डल सैक्रल रीजन में होती है, ठीक है, ये सैक्रल रीजन है। पेल्विक गर्डल के हाफ को हम कहते हैं कॉक्सी या इंडोमिनेट कहते हैं। इसमें 3 बोन होती हैं, इलियम, ईशियम, प्यूबिस। इलियम फ्लैट बोन है और पेल्विक गर्डल की सबसे बड़ी बोन है। ऊपर हिस्सा इलियक क्रेस्ट कहलाता है, इलियक क्रेस्ट। पेल्विक गर्डल बेसिन शेप होती है, पेल्विक गर्डल रनिंग, सिटिंग, वॉकिंग के लिए एडेप्ट होती है। पेल्विक गर्डल चूंकि बेसिन शेप है तो हम ज़मीन पे आराम से बैठ जाते हैं, है ना। एसिटेबुलम में फीमर का हेड फिट होता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है, ईशियम स्ट्रॉन्ग स्टाउट बोन है। और जब हम सिटिंग पोजीशन में होते हैं तो पूरा बॉडी वेट ईशियम पे आता है। प्यूबिस
सी शेप बोन है। ईशियम और प्यूबिस के बीच में ऑप्यूरेटर फोरामेन होता है। दोनों हाफ मतलब दोनों कॉक्सी आपस में प्यूबिक सिम्फाइसिस के द्वारा जुड़े होते हैं। पेल्विक गडिल बेसिन शेप होती है। यहाँ पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे टॉपिक को ढूंढने के लिए टॉपिक से पहले या बाद में ज़ैदी सर लगाएंगे तो ईज़िली मिल जाएगा। थैंक यू। आप मेरी वीडियो को लाइक भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।